नमस्कार। मैं रवि जौहरी, अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र एकता मंच दिल्ली। मैं आपको बताना चाहता हूं और एनडीएमसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में फैले भ्रष्टाचार से दिल्ली के एलजी साहब, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि कितने बड़े पैमाने पर एनडीएमसी में भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में व्याप्त है। कोई भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर की मिलीभगत से इंस्पेक्टरों का माफिया राज बड़े पैमाने पर है। जनपद पालिका, कनॉट प्लेस, गोल मार्केट, खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट में इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो गई है, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। दबा के चांदी काट रहे हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर, और इसमें शामिल है डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, चाहे वो साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो। रोज नए ठिये लगते हैं, रोज नए लोग बैठते हैं, बड़ी रकम देकर नए आदमी को बैठा दिया जाता है, और जो असली हकदार हैं वो बेचारे सिर्फ एनडीएमसी के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं और उल्टे पांव लौट रहे हैं। कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं। जनपद पालिका में एसएन मार्केट में, खान मार्केट जो कि संवेदनशील मार्केट है, इतना बुरा हाल है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसी मंडी लग गई है, खुलेआम रेडी खोमचे वाले सिलेंडर लगा के बैठे हैं सड़कों पर। कोई उनकी रोक टोक नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। बिना लाइसेंस के नॉनवेज की दुकानें चल रही हैं और ईमानदारी से कार्यरत काम करने वाले दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। दुकान को सील करने की धमकी दी जा रही है। और ये सब गुंडागर्दी है इंस्पेक्टरों की, क्योंकि इसमें शामिल है डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, चाहे वो साउथ के हो या नॉर्थ के हो। एनडीएमसी का सिविल विभाग में जेई, एक्शन, जेई, ये जितने भी लोग हैं, ये बड़े बड़े टेंडर अपने रिश्तेदारों को दिलवा रहे हैं। ना तो उस टेंडर की शुरुआत का पता चलता है, ना उसकी समाप्ति का पता चलता है कि कितने समय के लिए वो टेंडर दिया गया और किस तारीख को दिया गया। क्या उस टेंडर की रकम, धनराशि तय की गई, कोई जानकारी नहीं है। पूरी गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर बदस्तूर जारी है। मनमाने ढंग से सरकारी दुकानों में, सरकारी शोरूमों के अंदर रेनोवेशन चल रहा है। रेस्टोरेंट मनमाने ढंग से कोई कहीं का दरवाजा निकाल देता है, कोई कहीं का दरवाजा निकाल देता है, कोई पैदल चलने वाले कॉरिडोर को पूरा घेर के बैठ जाता है। बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े मगरमच्छों को पूरी छूट दे रखी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और गोल मार्केट में, बेयर्ड लेन मार्केट में इतना बुरा हाल है कि अपनी दुकानों से 10 कदम आगे काउंटर लोग लगा के बैठे हैं। वहां पर दुनिया भर की दुकानदारों ने कारें लगा रखी हैं, दुनिया भर की बाइकें लगा रखी हैं, बिना लाइसेंस के नॉनवेज की दुकानें चल रही हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये रातों को जो ट्रक भर भर के जा रहे हैं, ये सरकारी नर्सरियों से जो पौधे जाते हैं, किसके घर जा रहे हैं? किस मंत्री की बेटी की शादी में लगाए जा रहे हैं, किस एमपी की बेटी की शादी में लगाए जा रहे हैं, एलजी साहब के यहां पहुंचाए जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के यहां पहुंचाए जा रहे हैं। ये माफिया राज किसके इशारे पर चल रहा है? ये रातों को भरे हुए ट्रक, लदे हुए ट्रक कहां जाते हैं, कहां पहुंचाए जाते हैं?
कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई लगाम कसने वाला नहीं है इनके ऊपर। बस गुंडागर्दी जारी है। सेक्रेटरी चेयरमैन कारों में रुई ठूस कर बैठे हैं। 8 सालों से आरेवार कर्मचारी मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कंपैशनेट ग्राउंड पर काला कानून, इतना हरामखोर कानून कि 2 मस्टोल के बाद घर बैठा देते हैं। पक्का होने तक वो आदमी अपनी जिंदगी से रिटायर हो जाता है। नौकरी से रिटायर की तो बात ही अलग है। मकान खाली करा दिया जाता है, सड़कों पर वो परिवार आ जाता है। और लेफ्ट आउट केसेस की तो पूछिए मत। 2014 में लगभग 800 से 1000 केसेस ऐसे हैं कि जो आज तक बेचारे अपनी फाइलों को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। ना सीजीआईटी सेल उनकी सुनता है, ना कंसल्ट डिपार्टमेंट उनकी सुनता है। सीजीआईटी सेल कहता है कि हमने तो लेटर दे दिया है, कंसल्ट डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे रहा है। अरे तो भाई मेरी बात सुनो, आपने आरेवार किसको कर दिया? जब ये लेफ्ट आउट केसेस मारे मारे फिर रहे हैं तो चुपचाप गोपनीय रूप से मस्टोलें दी जा रही है। जितना सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। यहां पर सफाई कर्मचारी आज मरने को तैयार है, सुसाइड करने को तैयार है। इतने दयनीय हालात में इसका जीवन आ गया है। और ये सब ये दिल्ली में बैठी गूंगी बहरी सरकार, केजरीवाल सरकार के इशारे पर है। क्योंकि ये जितने भी अफसरान बैठे हैं एनडीएमसी में, जितने भी अधिकारी हैं, इनकी पूरी गुंडागर्दी चालू है। एनडीएमसी के नवयू स्कूल के अंदर इतने सारे दाखिले होते हैं, मगर क्षेत्र के बच्चों का दाखिले के लिए इनके पास जगह नहीं है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास सीट नहीं है। आपके पास सीट नहीं है तो ये इतने सारे बाहर के क्षेत्रों के बच्चे कहां से लाके आपने दाखिल कर दिए? और क्षेत्र के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता आपके स्कूलों में। या तो बड़ी रकम देकर वो दाखिले कराए जा रहे हैं, और क्षेत्र के बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्षेत्र के बच्चे एमसीडी स्कूलों में एडमिशन लें। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर सलाह दे रहे हैं कि आप एमसीडी स्कूल में दाखिले ले लो, वहां पर हम आपकी मदद कर देंगे। रहते यहां हैं, नौकरी यहां करते हैं, और उनके बच्चे पढ़ेंगे एमसीडी क्षेत्र में जाकर। भाई वाह, बहुत खूब। क्या कहने इन अफसरों के, इन एजुकेशन अधिकारियों के। सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब, ये आपको हमारी ओर से खुली चुनौती है कि या तो आप ये माफिया राज बदलिए, वरना हम इसके लिए मतलब इस दिल्ली में बैठी गूंगी मेरी सरकार के खिलाफ, गूंगी बैठी सरकार, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध जारी होगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।